जितने भी स्टूडेंट सीयूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आपको बता दूँ सिलेबस मैंने दे रखा है और सिलेबस की जो मेन टॉपिक है, जो हाइलाइट टॉपिक है जिनको आपको कंपल्सरी ध्यान देना है, आज आप बताने वाले हैं कंप्लीट ताकि जब आप पूरे सिलेबस को जानेंगे, तो कौन-कौन सा हमारे लिए कंपल्सरी है, वो जान पाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस को और डिटेल में समझने से पहले इसका संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि जब पढ़ाया जाए तो बिंदास तरीके से जो है इस चीज़ों को हम दिमाग के अंदर बैठा सकें। तो मतलब इसकी बेसिक चीज़ें बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैंने बताया कि पांडुलिपि होता है। हज़ारों सौ साल पहले मतलब हज़ार सौ साल पहले क्या होता था? वो लोग ताड़ के पत्रों का इस्तेमाल होता था। ताड़ के पत्र मतलब जो लंबे-लंबे होते न पट्टी हुआ करते थे, उसके ऊपर जो है लिखावट की जाती थी। उसके ऊपर चित्र बनाए जाते थे। आप जो संग्रहालय होते हैं ना, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि लंबी-लंबी जो पट्टी होती है, उसपे किस प्रकार से चित्र बनाया जाता है। हाँ, एक सवाल होता है जो बड़ा चर्चित होता है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर में एक बड़ा ही चर्चित सवाल है। नीमतनामा के बारे में लिखा गया है? दवाओं के बारे में, पकवानों के बारे में बताया गया है। सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम जो सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका जो बेसिक जो नॉलेज है ना, आप लोग को स्टार्टिंग में दे दें आप लोग को। अच्छा, तो सर ये मैन्युस्क्रिप्ट कोई चैप्टर है क्या? हाँ, बिल्कुल। अभी हम पूरा चैप्टर का ही नाम बता देते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, राजस्थानी है हमारा चैप्टर है। राजस्थानी चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग मुगल के बारे में जानेंगे। ये सब जो है मिनिएचर आर्ट के बारे में जाने हैं। मुगल है, उसके बाद आप जानने वाले हैं दक्कन के बारे में। दक्कन हो गया, इसके बाद पहाड़ी शैली के बारे में जानते हैं। पहाड़ी शैली के बाद हमारे पास बंगाल शैली आता है जी। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आधुनिक मॉडर्न आर्ट्स, मॉडर्न इंडियन आर्ट, मॉडर्न इंडियन आर्ट्स के बारे में जानेंगे जी। साथ में लास्ट में जो हमारी आती है जिसका हम बोलते हैं फोक आर्ट। फोक आर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो पारंपरिक जो कलाएं हैं, जो काफी लंबे समय से चली है उसके बारे में। तो ये हमारा जो सीयूटी सिलेबस में ये जो चैप्टर है बड़ा ही खास चैप्टर है। सर स्कल्पचर नहीं है? स्कल्पचर नहीं, स्कल्पचर में आता है, मॉडर्न में आएगा। मॉडर्न में बताया जाता है कि कौन-कौन से मूर्तिकार थे जिन्हें अपने बेहतरीन जो है मूर्ति प्रदर्शित किए हैं। तो थोड़ा-सा संक्षिप्त चीज़ जान लो ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो बड़े ही ध्यान तरीके से चीज़ों को पढ़ सको। तो मैन्युस्क्रिप्ट समझ गए ना? जिसमें मोटे-मोटे जो है उस समय पेज नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर उस समय ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के समय में एक बहुत बड़ा महाग्रंथ है जी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। वो बड़ा चर्चित है जी। ठीक है? और मैंने क्या बताया, नीमत नामक जो बुक है बड़ा चर्चित है, जिसमें दवाओं, पकवानों की ये बुक है जी। इसमें महावीर के बारे में भी आता है जी। महावीर जानती हैं? 24वें तीर्थंकर नहीं थे? उनके ऊपर भी जो है, इनका भी इसमें बुक आता है जी। अच्छा। हाँ, तो इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जी। अब राजस्थानी के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी में जयपुर एक आता है, जिसमें कि एक आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किशनगढ़ शैली। ये बड़ा चर्चित हो जाता है जी। और जब भी हम किशनगढ़ शैली का नाम लेते हैं ना, किस पेंटिंग का नाम याद आता है? बनी ठनी पेंटिंग। हाँ, किशनगढ़। बनी ठनी पेंटिंग का नाम आता है जी। राधा बनी ठनी ना सर? हाँ जी, बिल्कुल। जिसको निहाल चंद ने बनाया था जी। सर नीमतनामा ये कौन लिखा था? नीमत नमक किसने लिखा है वो हम लोग आगे जानेंगे जी। ठीक है, फिलहाल आप संक्षिप्त चीज जान लीजिए ताकि आपका मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ताकि आगे जब पढ़ाया जाए तो आप बहुत जिज्ञासु तरीके से चीजों को जानने की इच्छुक हो जाएं। अच्छा। तो राजस्थानी के बारे में बात करें, जिसमें सबसे लोकप्रिय जो मैंने बताया किशनगढ़ शैली, और आपने अभी पेंटिंग का नाम भी लिया जी, और इसको भारत का मोनासा भी कहा जाता है। हाँ। ठीक है, और भी शैलियां इसके अंदर जानेंगे राजस्थानी के अंदर।
और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर ये पेज है ना, ये काफी है। इसमें ज्यादातर पेंटिंगों के बारे में बात किया है, और इसकी जो ज्यादातर पेंटिंगें है ना वो एनएम में रखी गई हैं। एनएम का मतलब समझते हैं आप लोग? नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। अच्छा। हाँ, आगे बात करते हैं, मुगल के बारे में बात करेंगे। आई होप अकबर हो गया, जहांगीर हो गए, ये सारे राजाओं की कला के बारे में, उनके समय की जो कला है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे अकबर जी की मैंने बात किया, और मैं जहांगीर के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं बात करूंगा जो वास्तुकला के स्वर्ण कला माना गया है, शाहजहां के बारे में, समय में जो भी आर्टिस्ट रहे हैं उनकी कला तकनीक के बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में हम लोग सीयूटी में पढ़ने वाले हैं जी आगे। सर वो मेरे सर जो है अभी 12th में, तो वो बताएं कि अकबर के रेन को गोल्डन एरा माना गया है और जहांगीर को पीक का माना गया है। अच्छा जी, मैं सिंपल तरीके से बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मुगल वंश की जो शुरुआत में दौर में जो शुरुआती कला का जो दौर रहा है वो अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो चित्रकला और वास्तुकला दोनों चीजों में वो काफी ज्यादा बेहतरीन काम करवाए थे जी। स्टार्टिंग में अकबर के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन केवल चित्रकला के बारे में बात जब किया जाएगा तो वहां पर नाम आएगा जहांगीर का नाम आएगा, क्योंकि एक उच्च गुणवत्ता वाले जो है पेंटिंग इन्हीं के समय बना था। आपको पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट का नाम आता है मंसूर अबुल हसन। ये सारे अच्छे आर्टिस्ट थे इनके समय के, बहुत खूबसूरत आर्ट बनाया करते थे। इनकी कलाकृतियां पूरे वर्ल्ड में बड़ी चर्चित हैं जी। अच्छा। हाँ, वास्तुकला के बारे में जब भी हम नाम लेते हैं, शाहजहां का नाम लेते हैं, तो मुमताज का द्वारा उनकी याद में बनाया गया जो ताजमहल है, जो पूरे संसार में जो चर्चित है, ये इनके समय का भी जो है, इनके टाइम के भी हम लोग आर्ट वर्क जानने वाले हैं जी। बट ताजमहल के बारे में तो नहीं बात होता है, लेकिन इनके समय में एक मुझे याद आता है कि बॉर्डर वाली पेंटिंग बात आता है जी। जेब्रा पेंटिंग इनके समय में कराया गया था। तो पढ़ेंगे जी मुगल में। ठीक है, अब बात करते दक्कन के बारे में। दक्कन में जब भी हम दक्कन का नाम लेते हैं ना तो मुझे याद आता है गोलकुंडा का नाम आता है जी। गोलकुंडा का नाम आता है जी। ये गोलकुंडा के बारे में आपकी जिज्ञासा हो रही होगी, यहां पर हीरा पाया गया था जी 17वीं शताब्दी में। और गोलकुंडा के अलावा मुझे याद आता है अहमदनगर भी है, और हैदराबाद भी है। ये ऐसी जगह हैं जहां पर उनकी आर्टवर्क बड़ी चर्चित रही है जी। तो हम लोग जानेंगे जी, अहमदनगर के बारे में जानेंगे, और हैदराबाद के बारे में भी जाएंगे जी। ठीक है जी। यस सर। आगे बात करते हैं पहाड़ी शैली। जब भी पहाड़ी शैली का नाम याद आता है तो मुझे अभी जब हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे, जब अदर वाला सिलेबस में, तो हम लोगों ने जाना कि उसमें कांगड़ा का नाम लिया हम लोगों ने। अच्छा, जब भी हम या फिर हम लोग जब पढ़ाई करते हैं पहाड़ी शैली का, तो हम एक राजा का बड़ा नाम याद रखते हैं। क्या आप लोगों को पता है उस किस राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ, 10 वर्ष की आयु में जो है अपने सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उन्होंने कला पर बेहतरीन काम करवाया था जी। सर कौन? संसार चंद्र। काफी लंबे समय तक जो है कांगड़ा शैली में बेहतरीन पेंटिंग बनवाया था उन्होंने। उनके पुत्र का क्या नाम था? संसार चंद्र जी, राजा का नाम संसार चंद्र। कांगड़ा के अलावा हम लोग बसौली शैली भी हम लोग उसमें जानने वाले हैं, जो बड़ी रंगों वाली शैली कहा जाता है इनको, जो है गुलेर के बारे में भी जानेंगे इसके अंदर। तो ये भी हम लोग पहाड़ी शैली के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, पहाड़ी स्कूल के अंदर नैनसुख आता है क्या? जी जी, क्या बता रही हैं आप? सर नैनसुख कहाँ के आर्टिस्ट हैं? नैनसुख जी, बिल्कुल नैनसुख गुलेर के ही है ना। अच्छा। हाँ, अब बात करते हैं बंगाल। जब भी बंगाल का नाम आता है तो नाम याद रखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं जी। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानिएगा। यही एक ऐसे मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने सारे आर्टिस्टों को मिलाकर, सारे आर्टिस्टों को ग्रुप बनाकर जो है अपने यहाँ की जो कला संस्कृति है, अपनी यहाँ की जो कला है उसको बढ़ावा दिया था इन्होंने। क्या नाम है अवनींद्रनाथ जी के? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही जो है बंगाल स्कूल की स्थापना किया था शांति निकेतन में।
और मैं बता दूं कि ये वॉश तकनीक के जनक माने जाते हैं। और इन नाथ के साथ-साथ हम लोग नंदलाल के बारे में भी जानेंगे, नंदलाल के बारे में भी जानने वाले हैं। और मुझे याद आ रहा है कि साउथ के जो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, विक टप्पा के नाम है, उनके बारे में जानने वाले हैं। साथ में रवि वर्मा जी के बारे में जानेंगे। हाँ जी? सर गगनेंद्र नाथ टैगोर। हाँ, गगनेंद्र नाथ जी उनके जो भाई थे जिन्होंने घनवादी पेंटिंग बनाया था। रात में शहर घन, वो जो पेंटिंग था जिसमें कृष्ण जी की आवाज को दर्शाया गया था जी। ये भी हम लोग जानेंगे बंगाल वाले में। आगे बात करते हैं जो मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पर सारे अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, महिला चित्रकार आते हैं, जिसमें हम लोग मूर्तिकार के बारे में बात कर लिए, हम लोगों ने बात करेंगे, चित्रकार के बारे में बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, फीमेल आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर प्रिंट मेकर भी लोग हैं। प्रिंट मेकर आर्टिस्ट भी लोग यहाँ पर हैं। ये तमाम तरह के जो आर्टिस्ट हैं, मैं कहूँगा कि पूरे सिलेबस में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसको ज़्यादा बाँध के रखा जाता है, इस सिलेबस को, मॉडर्न इंडियन आर्ट को जो है। और ये भी एक विस्तृत चैप्टर है जी इसमें। मतलब अच्छे खासे जो है इसमें कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, म्यूरल आर्ट्स हैं और प्रिंटिंग आर्ट है इसके अंदर है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जी। अब यहाँ बात करते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये लोक कलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो लंबे समय तक हजारों सौ साल पहले चली आ रही हैं, उन कलाओं के बारे में बात करेंगे। चाहे वो दीवारों पर बनाई गई कला हो, चाहे वो मूर्तियों की वाली कला हो, चाहे हम मधुबनी के बारे में बात करते हैं, चाहे हम टेराकोटा के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, अब जो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल आप मुझसे उठा सकती हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर ये ऑयल कलर्स का कौन मतलब था फाउंडर? ऑयल कलर के बारे में जब हम बात करते हैं, देखो हमारे बंगाल चैप्टर में वो रवि वर्मा जी का नाम आता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑयल तकनीक, जो विदेशी लोग इस्तेमाल करते थे रंग, वो इस्तेमाल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति माने गए ये, रवि वर्मा जी। अच्छा, कम दामों में जो है अपनी पेंटिंग को उन्होंने सेल किया था जी। मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही खोला था सबसे पहली बार। सर ये पूछ लिया एग्जाम में? एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है अच्छा, ठीक है सर। जी। सर जी एग्जाम में थ्योरी के जो एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं वो 4 क्वेश्चन ही आते है ना? मुझे बताना चाहिए कि जैसे कि हमारा जो यहाँ पर कैंपस है, बीएचयू कैंपस है, यही एकमात्र ऐसा कॉलेज है, केवल ये सीयूटी फाइन आर्ट्स ही मांगता है। ठीक है? बाकी जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, चाहे शांति निकेतन के बारे में बात करेंगे, चाहे आप एयू के बारे में बात करें, चाहे डीयू के बारे में बात कर रही हैं आप, और भी जो कॉलेज हैं जो सीयूटी जुड़े हुए हैं, सब में जो है ये आपका लैंग्वेज मांगेगा और आपका करंट अफेयर, जैसे कि जनरल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो होगा। और हम ये बताना चाहेंगे कि हम आप लोगों को जो है ना, जो कला संस्कृति का है, वो हम पढ़ाने वाले हैं। जो जनरल टेस्ट है, वो हम आपको पढ़ाएंगे जी साथ में। ठीक है जी। और आप लोग पूछिए जी। और किसी के मन में कोई सवाल है? हाँ सर। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।